डियर स्टूडेंट्स, क्लास है 6 एंड कुछ भी करना नहीं है मिक्स। हमको क्या करना है, हमको साइंस पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है उसका। तो चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप रेडी होंगे। तो बी रेडी। ये क्लास हो चुकी है शुरू। हम लोग आ चुके हैं चैप्टर 3 पर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पर। तो करीब करीब बात कर रहे हैं कि अबाउट जो हमारे एलिमेंट्स है ना, ठीक है, पूरे पूरे वो 118 एलिमेंट्स है, ठीक है। आज तक जो नोन है ना। एंड इसमें क्या होता है कि जो 90 है वो क्या है, 90 ज़्यादा क्या आपके मेटल्स हैं एंड 22 क्या आपके नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। एंड बाकी जो बीच के बच गए वो थोड़े मेटलॉइड्स होते हैं आपके, ठीक है। अब बात यह है कि सोडियम जो Na होता है, पोटेशियम K होता है, मैग्नीशियम Mg होता है, एल्यूमिनियम Al होता है, कैल्शियम Ca होता है, आयरन Fe होता है, बेरियम Ba होता है ना। ये कुछ मेटल्स के एग्जांपल है ना। और ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, है ना। कैसे डिनोट करते हैं इसको अपन? O से, S से, N से, S से, P से, F से, Cl से, Br से, I से भाई हाथ। तो बात ये है कि ये सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल दिखाई पड़ रहे हैं अपन को, हाँ। तो मैंने आपको जैसे बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले अपन समझते हैं मेटल्स की। तो मेटल्स क्या होते हैं, पहली बात वो क्या होता है, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, मर्क्यूरी को छोड़ के, है ना। डक्टाइल मतलब क्या होता है कि वायर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं बेटा। मैनुअल मतलब क्या, शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, पतली पतली। सोनोरस मतलब क्या, साउंड आता है इससे भाई, इसको बनाने से, ठीक है, क्लियर। एंड लस्ट्रस मतलब एक सही साउंड आता है, मतलब सुनने में मजा आता है सुन के, ठीक है। लस्ट्रस साउंड क्या होता है, मतलब लस्ट्रस मतलब होता है बेटा कि चीज शाइन करती है, शाइन करती नहीं, शाइन करती है। क्या करती है? शाइन करती है। क्या करती है? शाइन करती है ना। तो नेचुरली शाइन करती है, ठीक है ना। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है आपका, जैसे, लेकिन सीजियम और गैलियम आपके हो गए, ये एक्सेप्शन है इसमें, ठीक है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है आपका, क्लियर। आमतौर पर क्या होता है, ये जनरली आपका गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेड और मर्क्यूरी को छोड़ के, है ना। एंड जो मतलब क्या पुअर कंडक्टर्स होते हैं कहीं ना कहीं। सिल्वर एंड कॉपर आपके हो गए, ये क्या आपके बेटा बेस्ट कंडक्टर्स। इट मीन बेस्ट कंडक्टर्स समझो, मतलब ऐसा है कि भाई सिल्वर और कॉपर, है ना, का अगर मतलब जो वायर रहेगा वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन तो भाई ऑब्वियसली बात है, सिल्वर का यूज करते हैं। वायर तो बहुत बढ़िया रहता है, कनेक्टिविटी बढ़िया रहती है इसकी, तो क्योंकि भाई सिल्वर है ना, अरे चांदी है भैया, हाँ, ठीक है। क्या हो जाएगा, लूट जाएगा आदमी, ठीक है, इसको लगा के, और लोग लूट लेंगे, बात ये है ना। इसलिए सिल्वर के बदले अपन कॉपर यूज करते हैं, ओके, है ना, वायर्स में। एंड जो आपका क्या होता है, हाई डेंसिटी, सोडियम का, पोटेशियम का डेंसिटी, मतलब देखो वैसे तो इनकी डेंसिटी हाई होती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम हो गए आपके, ये भैया चक्कू से भी कट जाते हैं, ठीक है, तो इनकी डेंसिटी लो होती है, क्लियर है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है ना। और बहुत ही मतलब कि एक्सोथर्मिक होते हैं, ठीक है, एकदम आग लग जाती है। आपने शायद वीडियोस काफी सारे देखे होंगे इसके। फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल से क्या होती है बेटा, ये जैसे क्या हो गया, सॉलिड मतलब क्या, ऑकर है सॉलिड या गैस या सॉलिड पाया जाता है ये। ब्रोमीन लेकिन जो रहता है बेटा वो बस एक्सेप्शन है, जो मतलब क्या लिक्विड में पाया जाता है। जनरली क्या बेड कंडक्टर्स होते हैं बेटा, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ये एक्सेप्ट ग्रेफाइट, है ना। ग्रेफाइट क्या नेचुरल फॉर्म ऑफ कार्बन है, जो गुड कंडक्टर है ना। नॉन सोनोरस होते, साउंड नहीं करते ये, ठीक है। नॉन लस्टर तो चमकते भी नहीं है ये, लेकिन आयोडीन को छोड़ के, ठीक है, ओनली आयोडीन ओके हैज लस्टर, ओके। और शायद एक और चीज यहाँ पे दी है इसने, शायद बताई नहीं इसके बारे में, ठीक है। कि जो डायमंड होता है आपका, डायमंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है आपका, नॉन मेटल है, ठीक है ना। मतलब हार्ड होता है बेसिकली, मेटल से नॉर्मली हार्ड होते हैं, बट आपका डायमंड भी हार्ड होता है, ठीक है। तो इसके अलावा क्या होता है, जो मेटल्स आपके होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते, मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, ओके, लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाते हैं लोग का, देखो मेटल्स आपके बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। मैंने आपको एसिड बेसिस पे इसका थोड़ा बहुत बताया था, है ना, एग्जांपल दिया था कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा, एसिडिक होते हैं, ठीक है ना। वाइल नॉन मेटल्स ओके फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स, ओके, एज इन एसिड रेन, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग आते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो पार्ट स्टार्ट होने वाला है आपका। तो देखो बेटा, जब भी क्या होता है कि हम लोग जब भी मेटल को रिएक्ट करते हैं एयर के साथ, तो क्या होता है कि मेटल कैन बर्न इन एयर, ओके, रिएक्ट करता है बेटा। एंड क्या करता है भाई, ठीक है, कुछ रिएक्ट करते हैं, कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर रिएक्ट कर जाते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है आपका ये। इसमें जो बेटा सोडियम और पोटेशियम है ना, वो मतलब कि उनको बेटा केरोसिन ऑयल में डुबा के रखना पड़ता है, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, विगोरसली रिएक्ट करते हैं, ठीक है, एयर के साथ, और आग लगा लेते हैं, लिटरली आग लगा देते हैं भैया, ठीक है। तो सब मेटल्स लाइक Mg हो गया, Al हो गया, Zn हो गया, Pb हो गया, रिएक्ट स्लोली रिएक्ट करते हैं, ठीक है, एयर के साथ। एंड एक क्या प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देते हैं, कौन कर देते हैं, हाँ, ठीक है, जो कि क्या मेटल्स जैसे क्या हो गया, Mg हो गया, Al हो गया, Zn हो गया, Pb हो गया, ये क्या धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं आपके एयर के साथ, ठीक है।
और एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देते हैं, रिमेंबर दिस, ठीक है, जिससे कि कोरोजन नहीं होता, ठीक है, ये स्लो हो जाता है बेसिकली, ठीक है, क्लियर, रिएक्टिविटी कम हो जाती है एयर से। एमजी जो होता है बेटा, क्या होता है कि वो भी बर्न होता है आपका, ठीक है, एयर में, और बहुत ही वाइड डेजलिंग फ्लाइट इसके मतलब क्या निकल के आती है जब जलता है तो, ठीक है ना, और मतलब क्या एक्साइड ये अपना क्या ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, आपने देखा भी होगा कुछ वीडियोस में एग्जांपल। एफई हो गया, सीयू हो गया आपका, ये बेटा बर्न नहीं होते, ठीक है ना, एयर में, बट जब ये कंबाइन होते हैं, क्लियर, ऑक्सीजन के साथ ये भी कंबाइन करते हैं तो ये क्या ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बेटा जब क्या आयरन फीलिंग्स को अपन क्या करते हैं, फीलिंग्स कौन सी फीलिंग है, वो वाली फीलिंग नहीं भाई, है ना, कौन सी वाली फीलिंग है ये, आयरन फीलिंग्स है, ठीक है, छोटे छोटे क्या टुकड़े होते हैं बेसिकली आयरन के, ठीक है, जब इनको क्या बर्न करते हैं अपन, ठीक है, तो ओके व्हेन स्प्रिंकल्ड ओके ओवर फ्लेम, जब इसको क्या फ्लेम में अपन डालते हैं, ठीक है ना, क्लियर, तो ये बर्न करना स्टार्ट करे, ठीक है, इनमें आग लगना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, आपकी ध्यान रखें इसके बारे में। ऑक्साइड बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, और ये ऑक्साइड बना लेते हैं। अब मेटल जैसे क्या हो गया बेटा, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, ये क्या बेटा, ये रिएक्ट मतलब रिएक्ट या बर्न नहीं होता एयर के साथ, ठीक है ना, क्लियर, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, मतलब बिल्कुल एकदम जीरो के समान, एकदम लुल वाली बात, ठीक है, एकदम क्लियर, तो उस स्थिति में चले जाता है, ठीक है, ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं करते एयर के साथ ये लोग। आपका सोडियम करता है, मैग्नीशियम करता है, कॉपर करता है, एल्यूमिनियम करता है, तो जब सोडियम क्या करता है, सोडियम Na2O बना लेता है, MgO बना लेता है, ठीक है, CO बना लेता है, एंड Al2O3 बना लेता है, ठीक है आपका। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, उसको अपन कहते हैं एम्फोर्ट्रिक ऑक्साइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एम्फोर्ट्रिक ऑक्साइड मतलब क्या, ऐसे मेटल्स, ठीक है, ऐसे मेटल्स जो एसिड्स और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और पानी बनाते हैं, ठीक है, क्लियर, उनको अपन क्या कहते हैं भाई साहब, ठीक है, उनको अपन कहते हैं एम्फोर्ट्रिक ऑक्साइड्स, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो रिएक्ट करते हैं एसिड से भी एज वेल एज बेसिस से भी, है ना, एंड सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा Al2O3 बनाता है एंड ZNO बनाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको भाई। तो Al2O3 क्या हो गया, Al2O3 प्लस HCl जब मिलता है तो क्या बनता है, AlCl3 बनता है और H2O बनता है, और Al2O3 प्लस NaOH जब मिलता है तो क्या बनाता है, NaAlO2 प्लस H2O बनाता है, रिमेंबर, ध्यान रहेगा, हाँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो पानी ये किसका, ये अभी तक किसका रिएक्शन, किसके साथ रिएक्शन, हाँ ये एसिड और बेस के साथ रिएक्शन हुआ। एम्फोर्ट्रिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं बेटा, जो मतलब क्या होते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट कर डालते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो रिएक्शन विद वाटर, जब इनका बेटा हम लोग रिएक्शन करवाते हैं पानी के साथ, तो क्या अब पानी में अलग अलग होता है, कोल्ड होता है, हॉट होता है, या फिर क्या होता है भाई, क्या होता है, स्टीम होता है, ठीक है, क्लियर। तो चलिए, तो जब रिएक्ट विद कोल्ड हो गया, वाटर हो गया, है ना, एग्जांपल क्या हो गया बेटा, Na हो गया, K हो गया, ठीक है, क्लियर। अब चलो देखते हैं। तो ये रहा मेटल आपका। तो मेटल्स अलग अलग, जैसे बेटा Mg हो गया, Mg रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात ये, ठीक है, Mg के साथ रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ। जो आपका Na या K है, मतलब क्या सोडियम और पोटेशियम हो गया, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। और जो तुम्हारा क्या हो गया, Fe हो गया, Al हो गया, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है ओनली, और किसी के साथ नहीं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट था। तो Na हो गया, K हो गया, Ca कैल्शियम हो गया, आपका Mg हो गया, जब पानी के साथ मिलता है तो ये क्या NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस बनाता है, और हाइड्रोजन गैस इससे इवॉल्व होता है भाई, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जब भी Ca आता है, Mg आता है, ठीक है, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम आपका आता है, तो जब मेटल होके स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू बबल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये डबल्स नहीं बबल्स है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे भाई, क्या कर दिया है रे बाबा, जो लिखा है ना, ये क्या जब बोल रहा है कि अगर जब भी Ca और Mg के मिलते हैं, ठीक है, आके, तो क्या मेटल क्या बेटा फ्लोट होना स्टार्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि भाई वहां पे बबल्स फॉर्म होते हैं हाइड्रोजन के, जो उसको ऊपर ले लेके ऊपर, ठीक है, सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस के स्टिंगिंग टू इट सरफेस, है ना, उसके सरफेस आके चिपक जाते हैं एकदम, क्लियर है ना। कब किसमें किसकी बात कर रही है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की बसते हैं, इन दोनों के साथ ऐसा होता है, ठीक है, सबके साथ ऐसा नहीं होता है। तो Al और H2O जब मिलते हैं, एल्यूमिनियम और H2O मिलते हैं जब पानी के साथ, तो Al2O3 बनाता है, और क्या H2 गैस इवॉल्व होता है, बाहर निकल के आता है आपका ये। वैसे Fe आपका आयरन हो गया और H2O रहता है, जब ये रिएक्ट करेगा तो Fe3O4 और H2 गैस बाहर निकल के आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। तो इन सबको बैलेंस करेंगे भैया, है ना, सिखाया ना बैलेंसिंग मैंने, ठीक है, उसमें केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन में, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में मैंने सिखाया ना, तो उसको बैलेंस करेंगे भाई, ठीक है ना, ये होमवर्क है। रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स, अब जब क्या होता है, जब आपका डाइल्यूट एसिड जब रिएक्ट करता है, जब डाइल्यूट एसिड्स रिएक्ट करता है, तो क्या होता है, देखो हमने एयर के साथ एक्सपेरिमेंट मतलब रिएक्शन करके देख लिया, हमने क्या था भाई वाटर के साथ रिएक्शन करके देख लिया, अब हम लोग किसके साथ करने वाले रिएक्शन, आपका
एसिड्स के साथ, ठीक है, डाइल्यूट एसिड के साथ। तो जब भी मेटल और डाइल्यूट एसिड मिलते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल के आती है। तो मेटल रिएक्ट करता है किससे, आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, फॉर्म करता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो Fe जो क्या रहता है, क्या रहता है Fe, अरे Fe क्या रहता है भाई, ठीक है, क्या रहता है, हाँ। तो मेटल्स जब क्या डाइल्यूट, जैसे मान लो कि तुम्हारा क्या था, ये एसिड क्या था, एसिड को मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल सकता हूँ, H2SO4 बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। HNO3 आपका आ सकता है, काफी सारा आएगा आपकी है अभी आपका। तो पहले अगर मैं क्या करूँ उसको, मैं अगर मैं इसको H2SO4 या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, है ना, रिएक्शन जो करवाता हूँ मैं मेटल का, ठीक है, तो ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मुझे निकाल के देता है। तो ये देखो क्या हो गया, Fe के साथ जब HCl मिला तो क्या FeCl2 प्लस H2 बना डाला। Mg के साथ जब HCl मिला तो क्या बना दिया, MgCl2 प्लस H2 बना डाला। Zn के साथ जब HCl मिला तो क्या बना दिया, ZnCl2 प्लस H2 बना डाला। Al के साथ है ना, 2Al के साथ तो जब 6HCl हो के मिला तो क्या 2AlCl3 बना डाला, एंड हाइड्रोजन 3 आपका बाहर निकल के आ गया, ठीक है। अब बात ये है कि कॉपर हो गया, मर्क्यूरी हो गया, सिल्वर हो गया, ये क्या रिएक्ट नहीं करते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ। ये सब बातें बहुत ध्यान की है ना, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे बेटा, काफी इस टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। हाइड्रोजन गैस जो रहता है, अगर वो क्या प्रोड्यूस अगर हो रहा है, ठीक है, अगर उसको क्या इज ऑक्सीडाइज टू वाटर व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, तो क्या हाइड्रोजन गैस आपका था, ठीक है, जो प्रोड्यूस हुआ बाहर निकल, जो निकल देखा ना आपने भैया, हाँ ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो बाहर निकल के आया, जब उसको पानी के साथ अपन रिएक्शन करवा डालेंगे, ठीक है, करवाएगा नहीं करवाए, हाँ क्लियर है ना, व्हेन मेटल रिएक्ट विद, ओके। अब क्या होता है, ये जो अल्टीमेटली जो आपका हाइड्रोजन निकल के आता है उसको क्या करते हैं अपन, फिर ऑक्सीडाइज करवा डालते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है ना, क्लियर। व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, तो जब मेटल क्या होता है आपका बेटा, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है उस टाइम पे, है ना, ऐसे में लेकिन Mg हो गया या मैंगनीज हो गया, ठीक है, आपका मैग्नीशियम या फिर मैंगनीज हो गया आपका, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा, ये मतलब क्या बहुत ही डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, है ना, क्लियर, इनको चाहिए होता है क्या, बहुत ही डाइल्यूट, इनको मतलब क्या नाइट्रिक एसिड चाहिए होता है ताकि ये H2 गैस निकाल सके। तो जब Mg के साथ क्या करूंगा मैं, HNO3 को क्या करूंगा, रिएक्ट करवाऊंगा मैं, तो MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2 ये बाहर निकाल देगा आपका, ठीक है ना। अब जो बेटा रिएक्शन होता है किसका, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल सॉल्ट्स, अपने ही कोई मतलब सॉल्ट, मेटल सॉल्ट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, तो अगर मेटल ए था बेटा, है ना, सॉल्ट सॉल्यूशन था ऑफ बी का, क्लियर, तो क्या कर देगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए बना डालेगा और क्या आपका मेटल भी बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अब ऑब्वियस ही बात है बेटे, आपको पता होगा कि सारे जो आपके मेटल होते हैं, ठीक है, वो क्या मतलब इक्वली रिएक्टिव नहीं होते हैं, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, है ना, वो कम वाले कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने, ठीक है। तो रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन, ठीक है, दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ठीक है ना, ये आपने पढ़ा है रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ काम होता है, ठीक है आपका। तो रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ आज मैं, ठीक है। तो क्या था ये रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ, क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है ना। तो यहाँ पे क्या मेटल्स को हम लोग अरेंज करते हैं डिक्रीजिंग, है ना, एक्टिविटीज के हिसाब से, कि मतलब हाँ भाई कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, पोटेशियम होता है, पोटेशियम होता है, हाँ भाई पोटेशियम होता है। पोटेशियम के बाद सोडियम होता है, फिर आपका कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, Zn होता है, जिंक होता है आपका, है ना, आयरन होता है आपका, Pb लेड होता है आपका, एंड फिर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, कॉपर होता है, सिल्वर, सॉरी इट्स नॉट सिल्वर, इट्स Mg भी नहीं भाई, इसका होता है मर्क्यूरी। क्या होता है, Hg मतलब मर्क्यूरी हो गया आपका, Ag मतलब सिल्वर, एंड Au मतलब गोल्ड, है ना। तो सबसे जो रिएक्टिव होता है वो कौन होता है, ये सब होते स्टार्टिंग वाले, फिर थोड़ा रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, लीस्ट रिएक्टिव, ये सब होते हैं आपका। करीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। समझ में आ गया, करीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली, क्या मिली, सिल्वर ऑडी, है ना। तो यहाँ पे जो मिली वाली बात हो गया Hg है, तो मतलब क्या एम मिली मतलब क्या, एम हो गया मतलब क्या मर्क्यूरी, ठीक है। तो उससे आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक है जो आप इसमें यूज कर सकते हो। तो मेटल कैन डिस्प्लेस होके ऑल द मेटल्स होके फ्रॉम देयर ओके कंपाउंड्स होके विच आर बिलो और आफ्टर इट, ओके, इन दिस सीरीज। समझ में आ गया बेटा। तो क्या जो ऊपर वाला मेटल है तो क्या करता है, नीचे वाले को खिसका देता है बाबा, ठीक है, समझे नहीं समझे, है ना। तो Fe प्लस CuSO4 था, तो FeSO4 प्लस CO बन गया, ठीक है आपका। क्यों, क्योंकि भाई ज्यादा रिएक्टिव कौन था, आयरन था ना। Fe देखो, Fe ऊपर में है और CO नीचे में है कि नहीं,
अरे है ना भैया, हाँ ठीक है क्लियर। Zn क्या हो गया तुम्हारे यहाँ पर ये जिंक, जिंक के साथ कॉपर सल्फेट मिलता है आपका आके, तो क्या बनता है ZnSO4 और Cu। क्यों? क्योंकि भाई Zn क्या है, ऊपर वाला है, कॉपर आपका नीचे वाला है। समझे कि नहीं समझे? हाँ जी। तो रिएक्शन हो गया बिटवीन ओके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बेटा जो भी नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इनका रिएक्शन हो कैसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना ठीक है। तो जब भी मेटल्स नॉन मेटल्स मिलते हैं तो बेटा ये फॉर्म करते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या फॉर्म करते हैं? आयनिक बॉन्ड, है ना। तो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स कैन बी अंडरस्टूड ओके एज अ टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। तो बेटा देखो क्या होता है, अरे भैया सेटिस्फेक्शन वाली बात है ना, सबको संत बनने का मन है, बट सब संत बन पाते हैं क्या? नहीं बन पाते ना, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, बड़ी बड़ी बातों हर जगह होती है, हाँ भैया ये करो वो करो वो करो ये करो, संत बन जाओ यहाँ पर, बट सब बन पाते कि नहीं बन पाते ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि अंदर एक बेचैनी होती है ना, परेशानी होती है, ठीक है। कैसे करें, क्या करें, कैसे करें, क्या करें, क्या नहीं करें। तो फिर बात यहाँ पर ये है कि वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो आपके होते हैं, जो आपके अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं ना, ठीक है, मेटल्स या नॉन मेटल्स, इनको भी क्या चाहिए होती है, इनको मानसिक शांति चाहिए होती है, इनको भैया संत बनने का मन है, ठीक है। तो संत बनने के लिए इनके पास क्या होती है, वैलेंसी होती है भाई, ठीक है, क्लियर है ना। तो कुल मिला के 8 वैलेंसी आउटर मोशन में होनी चाहिए। अगर हो जाए तो ये संत बन जाते हैं, अगर ना हो पाए तो भैया ये आम भटकते रहे, ठीक है, आपका पागलों के समान, दे वांट समवन, ठीक है, कोई तो आए कोई तो आए, ठीक है, क्लियर। और जो संत बन जाते हैं उनको चाहिए नहीं होता है भाई, ठीक है। तो अल्टीमेटली बात ये है, संत बनने के लिए इन्हें कोई चाहिए होता है पार्टनर, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, अगर कोई मेटल है तो उसको क्या चाहिए होगा, नॉन मेटल चाहिए होगा। नॉन मेटल है तो क्या चाहिए होगा उसको, मेटल चाहिए होगा, ठीक है ना, ताकि मिल सके तृप्ति, नॉट डेट तृप्ति यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यस, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स कैन बी अंडरस्टूड एज अ टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल, है ना। अब देखो कैसे बनता है। तो यहां मतलब क्या, टोटल आप काट होना चाहिए। तो जो एटम्स होते हैं मेटल्स के, ठीक है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, है ना, ठीक है, अपने वैलेंस शेल से, मतलब आउटर मोस्ट शेल से, ठीक है, ताकि वो क्या क्या कर सके बेटा, जो देने वाले होते हैं वो होते हैं हमेशा पॉजिटिव। पढ़ा होगा ना भाई, नहीं पढ़ा कि देने वाले क्या होता है, देने वाला हमेशा बड़ा होता है ना, ठीक है। तो यहाँ बड़े होगा मतलब पॉजिटिव वाले कौन हो गए भैया, देने वाले, ठीक है ना। और एटम्स जो नॉन मेटल्स के जो एटम्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं बेटा, ठीक है, इस वैलेंस शेल, है ना, आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। और क्या फॉर्म करते हैं एनायंस। क्या फॉर्म करते हैं, एनायंस, ठीक है, क्लियर। जो कि अरे भैया गरीब आदमी, ठीक है, क्लियर, मतलब जो लेते हैं, है ना, ये लेने वाले होते हैं, क्लियर। एक देने वाला होता है, एक लेने वाला होता है, बराबर, ठीक है। नेगेटिव आयंस, है ना। तो जो अब ये सब क्या होते हैं, अपोजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। आयंस क्या करते हैं भैया, तुमको पता हो क्या, नहीं पता है, पता है ना भैया, अपोजिट अट्रैक्ट्स भैया, जिंदगी में ये चीज तो लागू होती है तुम्हारी, ठीक है। तो बस यहाँ भी वही हो रही है ना, अपोजिट क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, क्लियर। एंड आर हेल्ड बाय, और क्या बेसिकली बेटा काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है इनके बीच में, ठीक है। देखा ना एकदम, अरे तेरे लिए जान दे सकता हूं मैं, लाइक दैट, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो बॉन्डिंग होती है, क्लियर, आर हेल्ड बाय ओके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ओके, फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड्स। क्या फॉर्म करते हैं ये, इन लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस या फिर ओके, ठीक है, ऑफ अट्रैक्शन करते हैं फॉर्म, ठीक है। और क्या आयनिक कंपाउंड ये बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर इनके बारे में और गहराइयों में जाना है, समझना है, ठीक है, NaCl इसका अच्छा करके एग्जांपल है, प्लस यहाँ पे MgCl2 के बारे में बताया गया है। तो देखो क्या होता है बेसिकली, Mg के आउटर मोस्ट शेल में, है ना, अगर Mg मतलब क्या होता है बेटा आपका, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं आपके, बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स की, बेसिकली क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने दे देता है, चल ले जा भाई। तो उसने क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, बट इसके पास जो प्रोटॉन था वो क्या था, वो तो उतना का उतना ही था ना। तो ये क्या हो जाता है, 2+ हो जाता है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई बट इलेक्ट्रॉन क्या निकल लिए, है ना। तो ये +2 ही यहाँ पे हो गया आपका। तो ये 2 होता है बेटा इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये क्या 2 बन जाता है आपका, और ये बन जाता है मैग्नीशियम आयन 2+ के साथ। वैसे क्या होता है आपका, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2+ है, मतलब 2 है यहाँ पर, है ना। तो इसलिए हमको क्लोरीन कितना चाहिए होता है बेटा, 2 चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि एक क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल के आ चुके हैं Mg साइड से, तो हमें 2 क्लोरीन लेना पड़ेगा, इसलिए क्या होगा Cl2। तो नॉर्मली Cl कितना होता है बेटा, 287 होता है आपका, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब इसमें ऐड होंगे आके, तो ये क्या होगा 2Cl माइनस हो जाएगा, ठीक है। एंड 2 एडेड, ये क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया भैया, वाओ, ठीक है, क्लियर। और ये Mg भी सेटिस्फाइड हो गया बेटा भैया, वाओ, ठीक है। दोनों क्या संत बन गए अपनी जगह पर, मगर वही बात है कि इनको क्या करनी पड़ी बेटा, बॉन्डिंग मेंटेन करके रखनी पड़ी, है ना। अब बॉन्डिंग को मेंटेन करके रखनी पड़ी, तो ये क्या बना डाले MgCl2, है ना। और यहाँ क्या बन गया आपका क्लोराइड आयन। तो देखो ये दिख रहा है, क्लियरली देखना है इसको, ये तो किस तरीके से बॉन्डिंग होती है ना। Mg2+ था, यहाँ पे क्लोरीन हुआ, यहाँ पर आपका यहाँ पे क्लोरीन हुआ आपका। अब यहाँ पे क्या एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली थी,
तो यहाँ पे भैया ने एंट्री कर दी, ठीक है, किसने, Mg के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो Cl की, है ना, खाली जगह को भर दिए और Cl सेटिस्फाइड हो गया। आगे बढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, MgCl2, क्लियर। अब ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात आई है कि आयनिक कंपाउंड्स, है ना, आयनिक कंपाउंड्स की क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, जिसको समझ, तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे क्या होती है, कहिए, ये सॉलिड होते हैं एंड मोस्टली क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं बेटा, कड़े होते हैं, ठीक है, ओके, एंड टूट जाते हैं, अपने ब्रेक करते हैं ये, क्लियर। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है आपका, है ना, बहुत एनर्जी चाहिए लगती है इनको वापस तोड़ने में, है ना, क्योंकि इनके अंदर जो बॉन्ड बन जाते हो, क्या तुमको मैंने बताया, है ना, ये प्यार का रिश्ता है बेटा, ठीक है, क्या समझोगे तुम, ठीक है, ओके। तो मोर एनर्जी, ठीक है, इसमें बेटा क्या बहुत एनर्जी निकल लगती है, ठीक है, ब्रेक करने के लिए स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक, ओके, है ना, अट्रैक्शन की वजह से इनमें बेटा क्या होता है, पूर्णतः समर्पण होता है भाई, क्लियर है ना, कुछ भी कर सकते हैं हम आपके लिए, क्लियर है ना। तो जनरली सॉल्यूबल इन वाटर, ये क्या होते हैं बेटा, वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, और पेट्रोल या कैरोसिन में क्या होते हैं, कैरोसिन या पेट्रोल में क्या होते हैं, इनसॉल्यूबल होते हैं। बिजली पैदा कर सकते हैं क्योंकि इसमें बेटा आयंस फॉर्म कर रहे हैं, तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन एंड इन मॉल्टेन स्टेट में बेटा करते हैं वो, ठीक है। दोनों केसेस में क्या होता है आपका, ये फ्री आयंस फॉर्म होते हैं एंड बिजली कंडक्ट होती है ना। इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट इसका टॉपिक आपका आता है वो अपन का आता है ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, है ना। तो मेटल्स किस तरीके से निकल के आपके आते हैं, तो मेटल्स में बेटा क्या होता है, देखो क्या होता है ना बेटा, कि जो भी मेटल्स आपको दिखाई पड़ती है, जब जो इतने हमको नाम बताया है ना, 118 समथिंग समथिंग जो पूरे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 90 से ज़्यादा आपके मेटल्स हैं। तो आखिरकार ये मेटल्स निकलते कहाँ से भाई, कहाँ, जमीन से निकलेंगे ना, और कहाँ से निकलेंगे, ठीक है। तो इनकी खुदाई करनी पड़ती है, ओके, है ना। मिनरल्स बेसिकली क्या इकट्ठे करने पड़ते हैं, ये सारे के सारे जो मतलब रहते हैं एलिमेंट्स, ये क्या कंपाउंड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। एलिमेंट क्या देखो, मिनरल्स क्या होते हैं बेटा, एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जो नेचुरली ऑकरिंग होते हैं, ठीक है, और इनको अपन कहते हैं मिनरल्स, ठीक है। अब मिनरल के अंदर क्या पाया जाता है आपको, ओर्स पाए जाते हैं, और वही ओर्स हमारे काम के होते हैं, जहां पे ये मेटल्स है ना छिपे रहते कहीं ना कहीं, क्लियर, बड़ी बड़ी मात्रा, छोटी छोटी मात्रा में, लाइक दैट। तो ओर्स क्या होता है कि मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड इज एन ओर। तो ऐसे मिनरल्स, है ना, जिनसे मतलब क्या बहुत ही प्रॉफिटेबली मैं क्या करूँ, कोई मेटल को निकाल लूँ, ठीक है, उनको अपन कहते हैं ओर्स, क्लियर। तो एग्जांपल क्या हो गया बेटा, सल्फाइड ओर हो गया आपका, ऑक्साइड ओर हो गया, कार्बोनेट ओर हो गया आपका। तो मेटल्स बॉटम में रह गए, जो रिएक्टिव एक्टिविटी सीरीज के थोड़े नीचे में रह रहे, ठीक है आपका, जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। ये क्या होता है, फ्री स्टेट पाए जाते हैं, जो लेकिन जो कॉपर होता है, सिल्वर होता है आपका, या है ना, ठीक है, ये क्या होता है, सल्फाइड या फिर ऑक्साइड ओर से रहते हैं, ठीक है। जो कॉपर रहता है, सिल्वर रहता है, ठीक है, वो क्या होता है, सल्फाइड या फिर ऑक्साइड ओर्स में पाए जाते हैं, मतलब इनमें कुछ चीज मिलावट, थोड़ी सी मिलावट रहती है भैया, प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाते ये। मेटल जैसे क्या हो गया बेटा आपका, Zn हो गया, Fe हो गया, Pb हो गया, है ना, क्लियर। ये क्या ऑक्साइड्स में, सल्फाइड्स में, कार्बोनेट से पाए जाते हैं आपके, ये मीडियम रिएक्टिविटी वाले। और जो हाई रिएक्टिव वाले रहते हैं, हाईली जो रिएक्टिव होते हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से हमेशा नेचर में कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, अकेले नहीं पाए जाते, वरना भाई निपटा देंगे सब कुछ ये लोग, ठीक है, ऐसी वाली बात है। फिर गैंग, देखो गैंग क्या होता है बेटा, गैंग डस्ट होता है, ठीक है आपका। तो जो भी बर्बाद चीज होती है ना आपके ओर्स के अंदर में, है ना, तो ओर्स आर नेचुरली फाउंड मिक्स्ड इंप्योरिटीज, लाइक जो अब बेटा ऑब्वियस सी बात है, मिनरल है, मिट्टी से निकल के आ रहे हैं, तो इनमें मतलब क्या होता है कि नेचुरली मतलब इनमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज निकल रहती है, जैसे सॉइल हो गया, सैंड हो गया, ये सब एक्सेट्रा। तो इनको अपन कहते हैं गैंग पार्टिकल्स, क्या कहते हैं, गैंग पार्टिकल्स, ठीक है। तो इन गैंग्स को क्या रिमूव करते हैं ओर से, तभी मतलब क्या हम लोग मेटल के जो प्योर पार्ट रहते हैं, प्योर फॉर्म रहता है, उस तक पहुंच पाते हैं। तो वो कैसे हो पाता है, वो हो पाता है प्रोसेस, हो पाता है एक प्रोसेस से, पूरी एक इंडस्ट्री इसके लिए, है ना, उसको अपन कहते हैं मेटलर्जी, क्या कहते हैं, मेटलर्जी, है ना। तो यहाँ क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, क्या होता है, मेटल को ऑब्टेन करने का ओर से उसके। तो पहला क्या होता है, एनरिचमेंट ऑफ ओर रहता है, ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम ओके एनरिच्ड वन, है ना, ठीक है। रिफाइनिंग होती है किसके बेटा, प्योर मेटल की, है ना, टू ऑब्टेन प्योर मेटल, ताकि बेटा प्योर मेटल निकल के आ सके, ठीक है। और देखो मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, अब देखो अब जो ऐसे मेटल्स हैं आपके जो एक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं, लो आते हैं, ठीक है, हीटिंग, ओके, बाय हीटिंग द ओर्स, ओके, इन एयर, ओके, एट हाई टेम्परेचर, इनको मतलब क्या, जब हीट करते हैं अपन, कहाँ पर, एयर में, है ना, क्लियर। तो क्या होता है कि हाई टेम्परेचर में, तो जैसे मर्क्यूरी हो गया, मर्क्यूरी को, सॉरी, तो बेटा मर्क्यूरी कैसे अलग करते हैं अपन, सिनेबार से, ठीक है, क्लियर। क्या होता है कि सिनेबार आपका क्या हो गया, ये आपका ऑक्सीजन, है ना, यहाँ पे हम लोग सप्लाई करते हैं आपका। तो इस मर्क्यूरी में क्या बेसिकली, मर्क्यूरी आपका मर्क्यूरस सल्फाइड, है ना, ये इस फॉर्म में रहता है आपका, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो मिलाते हैं उसमें अपन हीट करने पे क्या होता है, HGO बनाता है, और क्या
SO2 बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड, और HGO बनाता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्या होता है बेटा, फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड आपका जब और हीट करते हैं अपन तो Hg निकल के आता है और O2 का अलग हो जाता है, ठीक है। वैसे ही कॉपर को कैसे अपन अलग करते हैं बेटा, कॉपर सल्फाइड से Cu2 वैसे रहता है और O3O2 रहता है आपका, ठीक है। अब जब इसको हीट करते हो तो क्या बनाता है आपका ये 2CO2 को बनाता है और क्या बनाता है SO2 बनाता है, 2SO2 बनाता है। अब ये जो तुम्हारा क्या हो गया Cu2O रहता है, इसमें क्या करते हैं फिर अपन बेटा फिर से अपन Cu2S से अपन क्या करते हैं रिएक्शन करवाते हैं, हीट करने के बाद क्या Cu निकल के आ जाता है ना, एंड क्या SO2 आपका बाहर चले जाता है आपका, ठीक है। जो मिडिल में रहते हैं आपके, ठीक है, मेटल्स है ना, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज, इनमें क्या करते हैं अपन, तो मेटल्स जो रहते हैं बेटा आर इजियर टू ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्साइड, ओड से बेटा उनको निकालना आसान होता है। दस सल्फाइड हो गया, कार्बोनेट्स हो गया, आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। तो बेटा पहला हमारा गोल ये रहता है कि सल्फाइड या कार्बोनेट्स अगर है आपके मेटल्स के ओड है ना, तो पहले उनको क्या किया जाए ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाए, ताकि आसानी से निकालने में। तो मेटल्स और जो रहते हैं बेटा आपके मेटल और जो रहते हैं वो क्या उनको हीट किया जाता है स्ट्रांगली, ओके। जब हम लोग क्या करते हैं एक्सेस ऑफ एयर करते हैं, देखो इसको हम लोग कहते हैं रोस्टिंग, क्या कहते हैं रोस्ट तो पर करते हैं ना भाई, कैरी मिनटी करते हैं, अच्छा ठीक है। तो बेटा बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके जो मतलब रोस्टिंग करते हैं, तो मैं उस रोस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, ये रोस्टिंग थोड़ी अलग है। यहाँ पे क्या होता है एयर के प्रेजेंस में है ना, हम लोग क्या करते हैं चीज़ों को गर्म करते हैं, ठीक है। तो ZnS जब रहता है आपका, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन इसका होता है हीटिंग करने के बाद ZnO बनाता है और SO2 बना डालता है। जब मेटल को और स्ट्रांगली अपन हीट करते हैं, लेकिन क्या सप्लाई बहुत ही कम रहती है ऑक्सीजन की, लिमिटेड या फिर बिल्कुल नहीं मतलब हम लोग कोई सप्लाई नहीं करते एयर की, है ना, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। उसको अपन कहते हैं कैल्सिनेशन। एक होता है रोस्टिंग, एक होता है कैल्सिनेशन, याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ZnCO3 था बेटा, उसको हीट किया गया कब, बहुत ही लिमिटेड सप्लाई दिया गया ऑक्सीजन का, ये बिल्कुल सप्लाई नहीं दिया गया ऑक्सीजन का, तो ZnO और CO2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है आपका। अब रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, देखो अब मेटल ऑक्साइड से किस तरीके से हम लोग मेटल निकालते हैं, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं बेटा कोक। कोक क्या होता है बेसिकली, कोक आपका एक प्योरेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है, कार्बन का, क्लियर है ना, कोयले के समान, कोयले का मतलब बहुत ही मतलब प्योर फॉर्म रहता है, ठीक है। तो ये बेटा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, और ये क्या कर देता है ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है, और मेटल को सेपरेट कर देता है, सेपरेट आउट, है ना। तो ये ZnO प्लस C हुआ, हीट किया गया तो Zn प्लस CO बना डाला। दूसरा क्या होता है यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वही है ना, स्विप है ना, स्वाइप कर देते हैं अपन यहाँ से वहाँ, ठीक है। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे Na हो गया, Ca हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, वो क्या डिस्प्लेस करने काम आते हैं मेटल्स को ऑफ लोअर रिएक्टिविटी, ओके, उनके कंपाउंड्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। तो क्या MnO2 था, इसमें क्या कर दिया Al डाल दिया अपन ने, तो हीट करने के बाद क्या हो गया Mn आपका इधर हो गया अकेला अलग, Al2O3 फॉर्म हो गया एंड हीट बाहर निकल के आ गई आपकी। Fe2O3 था प्लस Al हो गया आपका, यहाँ पर आपका हीट करने के बाद क्या Fe हो गया एंड Al2O3 हो गया एंड हीट बाहर निकल के आ गई आपकी। तो इस तरीके से आयरन बाहर निकल के आ गया, यहाँ पे मैंगनीज बाहर निकल के आ गया। तो जो अपर जो बेटा अपन ने देखे ऊपर में जितने भी रिएक्शंस थे, इन द अबव रिएक्शन ओके मॉल्टन आयरन इज फॉर्म। तो क्या होता है बेटा यहाँ पे मॉल्टन आयरन फॉर्म होता है। कभी आप लोग कभी इंडस्ट्री विषय में जाएंगे, वैसे तो मैंने गया था, मैंने इंजीनियरिंग करी, तो वहाँ मैंने कुछ मेजर माइनर प्रोजेक्ट में गया था, ठीक है, आपका भिलाई स्टील प्लांट में, ओके, छत्तीसगढ़ के। तो यहाँ पर मतलब मैंने देखा था कि किस तरीके से मतलब ये मॉल्टन आयरन रहता है आपका, लिटरली बहुत खतरनाक बनता है, एकदम लावा भाई, है ना, क्लियर। तो मतलब ऐसा है कि कोई भी इंसान थोड़ा मतलब हाँ और इंसान गया डूब गया तो भाई गया वो कहाँ, सीधा भगवान के पास, ऐसी वाली बात है, क्लियर, कुछ नहीं बचेगा उसका, हड्डी वड्डी कुछ नहीं बचता है, ठीक है, सब खत्म। तो एंड तो मतलब इतना खतरनाक कैसे होता है। बट ये मॉल्टन आयरन क्या करते हैं लोग, जमाते हैं एंड फिर से डिफरेंट शेप डिजाइन करते हैं, ठीक है आपका, क्लियर। एंड इज यूज टू जॉइन, ये बेटा रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने का काम आता है, ठीक है। और इसको अपन कहते हैं क्या, इसको अपन कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। क्या कहते हैं, थर्माइट रिएक्शन। ये जो कि बेसिकली क्या मतलब रेलवे ट्रैक्स पे जोड़ने का काम आता है। ये दूसरी वाली बात कर रहे हैं, बट वहाँ भी क्या हो रहा है आपका आयरन को हम लोग मेल्ट करके, है ना, कि यूज़ कर रहे हैं। तो करीब 1500 ज़्यादा मतलब टेम्परेचर लगता है, ठीक है, आपका मेल्ट करने के लिए। अब मेटा बालों की जो एक्टिविटी सीरीज के टॉप के जो मतलब क्या मेटल्स हैं आपके, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे अपन। दीज मेटल्स ओके हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन ओके देन कार्बन। तो बेटा ये मतलब ज़्यादा किससे अट्रैक्ट होते हैं, ऑक्सीजन से, ठीक, मतलब ये ऑक्सीजन को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं कार्बन के कंपेरिजन में, ये मतलब ऑक्सीजन को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, इनकी ज़्यादा एफिनिटी होती है। तो ये कैसे होते हैं बेटा, इनको ऐसा अलग किया जाता है, इनको अलग किया जाता है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड से, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है सोडियम, जैसे सोडियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। कैसे अलग करते हैं इसको अपन, इलेक्ट्रोलिसिस से अलग करते हैं। नमक का हो गया, नमक को कैसे अलग करेंगे, तो यह इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है आपका ये, है ना, मॉल्टन क्लोराइड आपका रहता है, ठीक है, NaCl रहता है, इसमें Na+ अलग हो जाता है, Cl- अलग हो जाता है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो सॉल्यूशन में, ठीक है। मेटल क्या होता है बेटा, मेटल आपका एक जगह पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है कैथोड साइड में, ठीक है, एंड नॉन मेटल आपका कहाँ, एनोड साइड में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, दिख रहा है। तो एट कैथोड क्या हो गया आपका ये, कैथोड क्या होता है आपका बेसिकली, आपका कैथोड आपका इलेक्ट्रोड रहता है जो मतलब जिसका चार्ज क्या रहता है, जिसका चार्ज आपका नेगेटिव होता है,
एनोड का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास जाता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास जाता है, तो ये कैथोड में कौन आएगा, Na प्लस के साथ इलेक्ट्रॉन जुड़ा, तो ये Na यहाँ पे आके जुड़ गया, ठीक है। Na क्या था, पॉजिटिव था, ठीक है, तो कैथोड का नेगेटिव था, तो इधर चले गया। एनोड क्या होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, तो Cl जो है नेगेटिव है उसके पास आएगा, तो 2Cl माइनस और Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर निकल के आ गए। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, अब बेटा मेटल्स तो निकल के आपका आ गया, बट फिर भी उसमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज रही जाती है, तो उनको कैसे रिफाइन करते हैं, ठीक है, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। क्या कहते हैं, इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द ऑब्टेन्ड मेटल, जो मेटल निकल के आपका आ गया, वो अपन रिमूव करते कैसे, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से, ठीक है। ऐसा मतलब एक जगह प्योर मेटल रख देते, एक जगह आपका क्या इम्प्योर मेटल रख देते हैं, एंड फिर मतलब ये क्या हो जाता है, अपने आप साफ हो जाता है, ठीक है। तो कॉपर इज ऑब्टेन्ड होगी यूजिंग दिस मेथड, कॉपर को सही हम लोग निकालते हैं, क्या होता है, देखो फॉलोइंग आर प्रेजेंट, ओके, इनसाइड द इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। देखो ये बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है ना, देखिए क्या हो गया भाई, एनोड साइड में क्या रहता है आपका, स्लैब ऑफ इम्प्योर कॉपर रहता है, कैथोड में कौन रहता है, कैथोड में कौन रहता है, कैथोड में आपका रहता है स्लैब ऑफ प्योर कॉपर। सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन आपका हो गया बेटा, ठीक है, कॉपर सल्फेट का, जो क्या होता है विद सम डाइल्यूट, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये डाइल्यूट यहाँ रखा जाता है आपका कॉपर सल्फेट को, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड मिला के। अब जो एनोड क्या करता है, एनोड से मतलब क्या, कॉपर आयन जो रहते हैं वो रिलीज होते हैं सॉल्यूशन में, एंड सेम अमाउंट ऑफ क्या रहता है बेटा, कॉपर रहता है, ठीक है, सॉल्यूशन से वो क्या नीचे क्या वो डिपॉजिट होता जाता है, ठीक है, कैथोड साइड में। एंड जो इम्प्यूरिटीज रहती है जिसमें सिल्वर रहता है या फिर गोल्ड रहता है आपका, है ना, वो गेट्स डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द एनोड, ओके, एज एनोड मड। क्या कहते हैं उसको बेटा, एनोड मड कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। दिख रहा है, तो Cu यहाँ पे जा रहा है प्योर वाला, है ना, कैथोड में जमा होते जा रहा है, और एनोड में नीचे देखिए यहाँ पे दिख रहा है एनोड मड, है ना, इम्प्यूरिटी जमा होते जा रही है, टैंक है आपका, ये एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, एनोड हो गया, कैथोड हो गया, एंड ये क्या हो गया की आपका, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है ना, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, रिमेंबर दिस, ठीक है। फिर तो क्या होता है बेटा, फिर होता है आपका क्या, कोरोजन, है ना। तो कोरोजन मैंने आपको थोड़ा बहुत पहले ही बताया था इसके बारे में। अब कोरोजन में मतलब क्या होता है बेटा, ये जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, मतलब बाहर वो सब्सटेंसेस से जो सराउंडिंग में मॉइस्चर होता है, एसिड्स होता है, उससे अटैक हो जाते हैं, ठीक है, उनको अटैक वो मतलब अटैक्ड होते हैं उनके थ्रू। एंड क्या होता है, सिल्वर जो रहता है बेटा, सिल्वर क्या होता है, इट रिएक्ट्स विद सल्फर इन एयर टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड। क्या बेटा, बेसिकली जो सिल्वर है वो किसे रिएक्ट करता है, सल्फर से, ठीक है, हवा में, ठीक है, और क्या फॉर्म कर देता है, सिल्वर सल्फाइड फॉर्म करता है, एंड आर्टिकल्स हो जाते हैं काले, ब्लैक हो जाता है, ठीक है आपका। कॉपर क्या रिएक्ट कर जाता है बेटा, जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है आपका, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है हवा में, उससे रिएक्ट कर जाता है, एंड ग्रीन कोटिंग उसके ऊपर आ जाती है, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट, है ना, क्लियर, किसकी, कॉपर कार्बोनेट की। आयरन जो रहता है बेटा वो क्या होता है, ऑब्वियस ये तो बड़े अच्छा आसानी से आप देख सकते हो, रस्टिंग ऑफ आयरन इसको कहते हैं अपन। क्या हो जाता है, आयरन के ऊपर क्या हो जाती है, ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस आपको जम जाता है आगे, जिसको अपन कहते हैं रस्ट, ठीक है ना। तो हवा हो गया या बेटा मॉइस्चर हो गया, ठीक है, ये कुछ नेसेसरी कंडीशन होती है जिससे मतलब क्या रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, होता है, क्लियर। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसको, अपन प्रिवेंट कर सकते हैं भाई पेंटिंग करके, क्लियर, ठीक है। तो क्या बता रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज प्रिवेंटेड बाई पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रेसिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजिंग कर सकते हैं, है ना, क्रोम प्लेटिंग कर सकते हैं, एनोडाइजिंग कर सकते हैं, एंड अलॉयज बना सकते हैं, ठीक है आपका। एक और मेथड क्या होता है आपका, उसको अपन कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। यहाँ पे क्या अपन जिंक की कोटिंग कर दे रहे, ठीक है आपका, क्लियर, ओके। आयरन हो गया, स्टील हो गया, ठीक है, उसको क्या बेटा अपन जिंक के लेयर से कोट कर देते, क्यों, क्योंकि जो जिंक रहता है आपका वो मतलब क्या इस प्रेफरली ऑक्सीडाइज हो गया, हाँ, तो क्योंकि बेटा जिंक आपका क्या जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और वो मतलब क्या क्लियर फॉर्म कर देगा, जिससे मतलब क्या आयरन तक वो कोरोसिव पार्ट, है ना, ये रस्टिंग पहुंच नहीं पाएगी, ठीक है, क्लियर, मतलब आयरन रस्टिंग हो नहीं पाएगी बेसिकली, क्लियर, क्योंकि उसने क्या है, जिंक ने एक लेयर फॉर्म कर दी है, क्लियर, ऑक्सीडाइज हो गए, क्लियर। तो इस तरीके से काम होता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होते हैं अलॉयज, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। अलॉयज क्या होता है, मतलब दीज आर मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स या मेटल्स मिलते हैं या फिर मेटल्स नॉन मेटल्स मिलते हैं, तो ये बनाते हैं अलॉयज, ठीक है, ताकि बेटा स्ट्रेंथ में बढ़ सके, ठीक है आपका। मान लो भाई, ये सिंपल सी बात, आपको टीम वर्क वाली बात करता हूँ, ठीक है मैं। अब भाई मान लो कि तुम्हारे क्लास में मतलब कोई ऐसा बच्चा जो मतलब पढ़ने बहुत अच्छा है, और कोई ऐसा बच्चा जो लिखने बहुत अच्छा है, तो हम क्या कर देंगे, हम दोनों साथ में बैठा देंगे। उससे क्या फायदा होगा कि लिखने वाला पढ़ लेगा, पढ़ने वाले लिख लेगा, है ना, तो उससे मतलब क्या एक अच्छी बॉन्डिंग उनके बीच बन पाएगी, एंड मतलब रिजल्ट भी दोनों के अच्छे हो पाएंगे, है ना। तो वैसे ही अपन करते हैं अलॉयज के साथ भी, जो अच्छी प्रॉपर्टीज होती है, क्लियर। एक मेटल है आपका जो मतलब क्या होता है, करोड नहीं होता, खराब नहीं होता, जंग नहीं लगता उसमें, और एक कोई मेटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों को मिला दूंगा मैं, तो क्या एक बहुत ही अच्छा फ्यूजन बन जाएगा यार, ठीक है। तो जब भी क्या करते हैं अपन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, है ना, मेक्स आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। थोड़ा सा कार्बन अगर मिला देंगे अपन, तो उससे क्या होता है, आयरन आपका हार्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा, और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। जो स्टेनलेस स्टील है, जो घड़ी वड़ी में लगता नहीं आपका, या ग्लास बनते हैं आपके, है ना,
क्लियर, इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। आयरन को अपन क्या करते हैं, निकल और क्रोमियम से क्या करते हैं, अपन मिलाते हैं बेटा, मिक्स करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, हार्ड रहता है, प्लस इसमें रस्टिंग नहीं होती भाई। कितनी बढ़िया बात, सोचो सा। मर्क्यूरी हो गया, मर्क्यूरी इज एडेड टू अदर मेटल्स लाइक ओके एमलगम। देखो क्या होता है, मर्क्यूरी दूसरे मेटल से मिलाया जाता है ताकि वो क्या बन सके बेटा, अमलगम बन सके आपका। ब्रास होता है, ये क्या होता है, ब्रास आपका कॉपर और जिंक का अलॉय है। ब्रॉन्ज क्या हो गया आपका बेटा, कॉपर और जिंक, कॉपर और टिन का अलॉय है। जो ब्रास होते हैं और ब्रॉन्ज होते हैं बेटा, इनकी मेल्टिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है, क्लियर, प्योर मेटल से, और इसलिए से मतलब ये काफी ज्यादा काम के रहते हैं, ठीक है। सोल्डरिंग आपने देखा होगा, सोल्डरिंग करते हैं अपन, है ना, वो नहीं तुम्हारे वायर चिपकाते हैं अपन। तो सोल्डर क्या होता है बेसिकली आपका, ये किससे बना होता है, अलॉय ऑफ लेड और किससे आपका, टीन से बना होता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो रहता है, इसी वजह से जल्दी पिघल जाता है और चिपक जाता है, ठीक है, दो वायर्स को आसानी से जोड़ देता है, ठीक है, ये मेल्ट होके। एंड इज यूज फॉर वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वायर्स को क्या बेटा, वेल्डिंग करने के काम आता है, ठीक है। क्वेश्चंस अपन देखेंगे बट अभी नहीं, तुम्हारे पहले बता चुका है ना। क्वेश्चंस अपन कुछ टाइम के बाद देखेंगे बेटा, क्लियर। तो रेडी रहेंगे आप इसके साथ, मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा बट आफ्टर 31 डेज। तो चलिए इसी के साथ मुलाकात आपसे होती है एंड नए टॉपिक में आपसे मिलेंगे, है ना। बाय बाय। बताया